औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मेहरान अली ताहिर फ्रॉम ताहिर एकेडमी। जीडीएस स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की न्यू बुक 2025 एडिशन जिसका चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज नंबर 10.4 का क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 जिसके 3 पार्ट है और तीनों वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये प्रीवियस बुक में भी थे और वहां बहुत दफा जो है ये बोर्ड में आ चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट, इन तीनों पार्ट्स को करने का पैटर्न एक ही है। अब वो पैटर्न क्या होगा? वो पैटर्न ये है कि आपके पास यहाँ पर 4 वैल्यूज प्रोडक्ट वाली फॉर्म में लिखी होंगी और वो कहता है वो इक्वल है कांस्टेंट नंबर 1 ओवर 16 के। इन चारों में एक वैल्यू जो है वो आपके पास हर दफा जो है वो ऐसी होगी जिसकी गिवन वैल्यू टेबल में जो है वो आप लोगों के पास होती है। जैसे cos 60 है तो cos 60 जो है वो आप लोगों के पास किसके इक्वल होता है? 1 ओवर 2 के। तो cos 60 की जगह हम लिखेंगे 1 ओवर 2। फिर इसे एक तरतीब से लिखेंगे cos 80, cos 40 डिग्री, ठीक है, और उसके बाद cos 20 डिग्री। मैंने क्या किया? cos 60 डिग्री, फिर एक तरतीब से लिखा cos 80, cos 40 और cos 20 डिग्री। अब यहां पर मैं एक ब्रैकेट लगाने लगा हूं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट, इसे फार्मूलेशन में लेके जाना आप लोगों ने। आप लोग देखें कि आपके पास कोस और कोस की पेयरिंग ये वाली है 2 कोस अल्फा कोस बीटा। अभी हमारे पास कोस अल्फा और कोस बीटा है लेकिन यहां पर 2 मिसिंग है, तो 2 से मल्टीप्लाई भी और 2 से डिवाइड भी कर देंगे। अब ये 2 जो डिवाइड हो रहा है वो बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपके पास 1 ओवर 4 आ जाएगा। इसी तरह जो शुरू में मल्टीप्लिकेशन में लिखा था वो पहले लिख लेते हैं cos 20 डिग्री। अब ये 2 cos अल्फा cos बीटा, आपके पास cos अल्फा प्लस बीटा और cos अल्फा माइनस बीटा, ये वाला फार्मूला आप लोगों के पास लग जाएगा। तो आप लोगों के पास आएगा cos ऑफ 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री, अल्फा ये है और बीटा ये है। फिर उसके बाद प्लस cos ऑफ 80 डिग्री माइनस 40 डिग्री। ये अब आपके पास cos 20 जो है वो मैंने पहले शुरू में लिख लिया। अब यहां पर आ जाएगा cos ऑफ 20 डिग्री डिवाइडेड बाय 4, cos ऑफ 80 प्लस 40 120 डिग्री प्लस cos ऑफ 80 माइनस 40, तो आपके पास 40 डिग्री जो है वो आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर cos 120 डिग्री आपके पास इक्वल होता है माइनस 1 ओवर 2 के। cos 20 डिग्री डिवाइडेड बाय 4 इनटू माइनस 1 बाय 2 प्लस cos ऑफ 40 डिग्री। उसके बाद इनकी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी अंदर। इसे जो है वो आप लोग अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास माइनस cos 20 डिग्री डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई टू 8, ये मल्टीप्लाई होगा प्लस 1 ओवर 4, ठीक है, और फिर आपके पास मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा cos 40 डिग्री और साथ cos ऑफ 20 डिग्री। इन्हें मल्टीप्लाई करवा दिया तो सेम डियर स्टूडेंट जैसे यहां पर था, अब यहां पर आप लोगों ने क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई भी 2 से डिवाइड भी, ये चीज आ जाएगी, इसे ब्रैकेट में लिख ले। अब ये वाला जो 2 ओवर वाला वो अब आपको क्या बना देगा? 8 माइनस cos 20 डिग्री डिवाइडेड बाय 8 प्लस 1 ओवर 8, और ये जो आपके पास ऊपर है तो 2 cos अल्फा cos बीटा, 2 cos अल्फा cos बीटा आपके पास फार्मूला है cos ऑफ 40 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस cos ऑफ 40 डिग्री माइनस 20 डिग्री। तो अब आप लोगों के पास माइनस cos ऑफ 20 डिग्री डिवाइडेड बाय 8 प्लस 1 ओवर 8, यहां पर cos ऑफ 60 डिग्री प्लस cos ऑफ 20 डिग्री। अब cos 60 डिग्री जो है वो आप लोगों के पास किसके इक्वल होता है? वो अब आप लोगों के पास 1 ओवर 2 के, जैसे cos 60 पहले भी हमने क्वेश्चन में यूज किया 1 ओवर 2 के, माइनस cos 20 डिग्री डिवाइडेड बाय 8 प्लस,
आप लोगों के पास आ जाएगा 1/8, 1/8 cos 60 डिग्री 1/2 प्लस cos 20 डिग्री। इसे मल्टीप्लाई करें तो आप लोगों के पास आ जाएगा माइनस cos 20 डिग्री डिवाइडेड बाई 8 प्लस 1/16 प्लस cos 20 डिग्री डिवाइडेड बाई 8। अब ये एक प्लस का एक माइनस का तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 1/16 इज इक्वल टू 1/16। तो ये जो है वो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट था। आइए चलते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट 2 की जानिब। सेम पैटर्न होगा कि 4 वैल्यूज हैं, एक टेबल में गिवन होगी, 2 दफा फार्मूलेशन लगाएंगे तो आप लोगों के पास क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट जो है इसके पार्ट नंबर 2 की जानिब। पार्ट 2 में आप लोगों के पास वैल्यू है साइन, सेकंड पार्ट साइन π/9, फिर उसके बाद साइन 2π/9, फिर साइन, फिर आपके पास आ जाएगा π/3 साइन, फिर आपके पास आ जाएगा 4π/9 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 3/16। ये जो है वो आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट पाई से क्या मुराद होता है 180, 180 डिवाइडेड बाय 9, तो आपके पास आ जाएगा साइन 20, साइन ऑफ 20 डिग्री, साइन ऑफ, उसके बाद आप लोग करेंगे 2π 180 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाय 9, तो आपके पास आ जाएगा 40 डिग्री, साइन ऑफ 60 डिग्री, साइन ऑफ 80 डिग्री इज इक्वल टू 3/16। तो देखें डियर स्टूडेंट, अभी आप लोगों के पास जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 किया था, सेम वही पार्ट जो है वो अभी आप लोगों के पास फिर दोबारा बन गया। पहले वो कोस के साथ था, अब ये साइन के साथ है। अब जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास साइन 60 डिग्री की वैल्यू जो है वो आप लोगों के पास क्या होती है, √3/2, वो लिख ली, √3/2। उसके बाद आप लोगों के पास एक तरतीब से वैल्यू साइन ऑफ 80 डिग्री, साइन ऑफ 40 डिग्री, ये आपके पास एज इट इज आ गया, फिर साइन ऑफ 20 डिग्री। अब देखिए साइन का फार्मूला बनाने के लिए साइन अल्फा साइन बीटा, इसमें मीनिंग देखें ना आप लोग, तो ये वाला है -2 मिसिंग है, -2 से मल्टीप्लाई भी, -2 से डिवाइड भी। जब डिवाइड करेंगे तो ये वाला मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा -√3/4। अब यहां पर जो है वो आप लोगों के पास ये वाली वैल्यू भी फर्स्ट पे लिख लें, साइन ऑफ 20 डिग्री। यहां पर जो है वो आप लोगों के पास फार्मूला लग जाएगा -2 साइन अल्फा साइन बीटा कोस अल्फा प्लस बीटा माइनस कोस अल्फा माइनस बीटा, कोस ऑफ 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री माइनस कोस ऑफ 80 डिग्री माइनस 40 डिग्री। अभी आपके पास -√3/4 साइन ऑफ 20 डिग्री, यहां पर आपके पास आ जाएगा कोस ऑफ 120 डिग्री माइनस कोस ऑफ 40 डिग्री। कोस 120 डिग्री आपके पास इक्वल होता है आपके पास -1/2 के -√3/4 साइन ऑफ 20 डिग्री -1/2 माइनस कोस ऑफ 40 डिग्री। मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √3/4 साइन ऑफ 20 डिग्री, 4 × 2 तो 8 आ जाएगा। फिर उसके बाद माइनस माइनस प्लस √3/4 कोस 40 डिग्री और साइन ऑफ 20 डिग्री। तो अब ये डियर स्टूडेंट, ये जो अब आपके पास प्रोडक्ट वाली फॉर्म है, ये वाली आप लोग देखें कोस और साइन की पेयरिंग, कोस और साइन की पेयरिंग है ये वाली, इसमें साइन वाले दोनों माइनस हो रहे होते हैं, तो 2 मिसिंग है, 2 से मल्टीप्लाई भी और 2 से डिवाइड भी।
अब आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3/8 साइन ऑफ 20 डिग्री प्लस यहां पर स्क्वायर रूट 3/8 4 मल्टीप्लाई टू 8 और इतना जो है वो आप लोगों के पास फॉर्मुलेशन में वैल्यूज आ जाएंगी 2 कोस अल्फा साइन बीटा वाला, साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा। वो आपके पास साइन ऑफ 40 प्लस 20 डिग्री माइनस साइन ऑफ 40 माइनस 20 डिग्री, ये चीज आ जाएगी। तो अब डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास क्या वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर रूट 3/8 साइन ऑफ 20 डिग्री प्लस स्क्वायर रूट 3/8 साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस साइन ऑफ 20 डिग्री। साइन 60 डिग्री जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट 3/2 के। अब यहां पर स्क्वायर रूट 3/8 साइन ऑफ 20 डिग्री प्लस स्क्वायर रूट 3/8 ये अब आपके पास स्क्वायर रूट 3/2 के इक्वल माइनस साइन ऑफ 20 डिग्री। इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे स्क्वायर रूट 3/8 साइन ऑफ 20 डिग्री प्लस जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल 3 8 2 16 माइनस स्क्वायर रूट 3/8 साइन ऑफ 20 डिग्री। ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल 3/16 इज इक्वल टू 3/16। सेम वही काम था जो आप लोगों ने पार्ट 1 में किया था, सेम वही पार्ट 2 में जो है वो अब हमने किया। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2। आइए डियर स्टूडेंट नेक्स्ट चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की जानिब। वो भी सेम इसी पैटर्न से ही सोल्व होने वाला है, लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, बहुत दफा बोर्ड में आ चुके हैं पहले भी। आप लोगों ने इन्हें अच्छे तरीके से जो है वो सोल्व करना है। उसके बाद है आपके पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास कहता है साइन 10 डिग्री, साइन ऑफ 10 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री, उसके बाद साइन ऑफ 50 डिग्री, साइन ऑफ 70 डिग्री इज इक्वल टू 1/16। तो आप लोग देखें कि आपके पास वैल्यू किसकी है, साइन 30 डिग्री की है, तो आपके पास किसके इक्वल होता है 1/2 के। फिर साइन 70 डिग्री, साइन ऑफ 50 डिग्री, उसके बाद साइन ऑफ 10 डिग्री। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये वाला अब आपके पास बन गया 1/4 और ये अब आपके पास ऊपर मल्टीप्लाई में आ रहा है तो साइन ऑफ 10 डिग्री। आप लोग देखें साइन वाला पेयरिंग बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई होता है, ये माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस से डिवाइड, ये -1/4 बन जाएगा। उसमें क्या करते हैं कोस अल्फा प्लस बीटा माइनस कोस अल्फा माइनस बीटा, कोस ऑफ 70 प्लस 50 डिग्री माइनस कोस ऑफ 70 माइनस 50 डिग्री। जब आपके पास आ गया साइन ऑफ 10 डिग्री डिवाइडेड बाय -4 कोस ऑफ 120 डिग्री माइनस कोस ऑफ 20 डिग्री। कोस 120 डिग्री आपके पास किसके इक्वल होता है, ये तीनों पार्ट्स में यूज हुआ है कोस 120 डिग्री। साइन ऑफ डिवाइडेड बाय -4 -1/2 माइनस कोस ऑफ 20 डिग्री। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन ऑफ 10 डिग्री डिवाइडेड बाय 8 माइनस माइनस प्लस 1/4 कोस ऑफ 20 डिग्री और साइन ऑफ 10 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट फॉर्मुलेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। अब आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ 10 डिग्री डिवाइडेड बाय 8 प्लस 1/8 और यहां पर
टू कोस अल्फा साइन बीटा, ये वाली पेयरिंग आ जाएगी साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा वाला 20 प्लस 10, उसके बाद माइनस साइन 20 डिग्री माइनस 10 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट यहां पर अब आपके पास साइन ऑफ 10 डिग्री डिवाइडेड बाय 8 प्लस 1/8, यहां पर साइन ऑफ 30 डिग्री माइनस साइन ऑफ 10 डिग्री। साइन 30 डिग्री आप लोगों के पास किसके इक्वल होता है, वो पहले भी यूज किया है आपने 1/2 के। साइन ऑफ 10 डिग्री डिवाइडेड बाय 8 प्लस 1/8, साइन 30 डिग्री आपके पास 1/2 के इक्वल है, माइनस साइन ऑफ 10 डिग्री, मल्टीप्लाई करवाएंगे साइन ऑफ 10 डिग्री डिवाइडेड बाय 8 प्लस 1/16 माइनस साइन ऑफ 10 डिग्री डिवाइडेड बाय 8, ये दोनों कैंसल तो 1/16 इज इक्वल टू 1/16। तो इस तरह जो है वो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 के तीनों पार्ट जो है वो आप लोगों के पास सोल्व आउट हो गए। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैंने ट्राई किया कि एक ही पैटर्न से सारे क्वेश्चन सारे पार्ट जो है वो करवाए जाएं। आप लोग भी इसी पैटर्न से कीजिएगा तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह एग्जाम्स में आप लोग कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो डियर स्टूडेंट आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों के पास क्वेश्चन है प्रूव्ड एट साइन 3 थीटा। क्वेश्चन नंबर 6 प्रूव्ड एट साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। उसके बाद यूज द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री, वो जो है वो हम बाद में देखेंगे, उसे जो है वो किस तरह आप लोगों ने सोल्व आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो अब आपके पास फार्मूलेशन आ जाता है साइन 3 थीटा। साइन का डबल एंगल ट्रिपल एंगल फार्मूला वो अब आप लोगों के पास होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 कोस का डबल एंगल फार्मूला जो है वो डियर स्टूडेंट अभी यूज करने लगे हैं, वो अब आप लोगों के पास होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4, इधर से ही कॉमन ले लें आप लोग, क्या कॉमन आ रहा है आपके पास साइन ऑफ थीटा, बाकी क्या रह जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अंदर मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा में। अब आपके पास रह गया साइन थीटा इंटू 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये वाली सारी वैल्यू से कैंसिल तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, ये इसके इक्वल आ गया। अब वो कहता है कि इसे सेटिस्फाई करवाना है इफ थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री या साइन 15 डिग्री जो है वो आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इफ थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री, तो यहां पर जो है वो ये स्टूडेंट मैं इसे पहले लिखने लगा हूं साइन ऑफ 15 डिग्री साइन ऑफ 3 इंटू 15 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 cos ऑफ 2 इंटू 15 डिग्री। तो यहां पर साइन ऑफ 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 cos ऑफ 30 डिग्री। साइन 45 डिग्री जो है वो ये स्टूडेंट आप लोगों के पास इक्वल होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 1 की जगह पर 1 प्लस 2 cos 30 डिग्री जो है वो ये स्टूडेंट आप लोगों के पास इक्वल होता है स्क्वायर रूट 3/2 के। 2 से 2 कैंसिल, अब आप लोगों के पास क्या रह गया 1 ओवर 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और साथ आप लोग जो है वो मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं
ये जो ओवर में आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। इतनी वैल्यू भी जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास आंसर में बिल्कुल एक्यूरेट है, लेकिन अगर आप लोगों ने बुक वाला आंसर लेकर आना है तो आप लोगों के पास 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो अब आपके पास 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 a प्लस बी, ए माइनस बी पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, बचपन वाला फार्मूला। तो वो अब आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 तो आपके पास आ जाएगा -2। तो अब आपके पास -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। इसे भी अगर आप लोगों ने कट आउट करना है तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई भी और स्क्वायर रूट ऑफ 2 से डिवाइड भी। तो अब आप लोगों के पास क्योंकि स्क्वायर रूट वाली वैल्यू ओवर में नहीं लिखते, जैसे ये दोनों आ रही थी, इसे खत्म करने के लिए आप लोग ये सारा काम कर रहे हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऊपर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय -2 इंटू 2। तो -2 इंटू 2 जो है वो अब आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो अब जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास इसे भी अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई 3 6 डिवाइडेड बाय -4। ये आंसर भी ठीक है। अगर आपने बुक वाला ही लिखना है तो 4 माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला प्लस हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 4। ये अब आपके पास बुक वाला आंसर जो है वो फाइंड आउट हो गया। तो इस तरह जो है वो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो अब आप लोगों के पास मुकम्मल है, जिसका आंसर बुक में जो है वो आप लोगों के पास ये है। उसके बाद ये स्टूडेंट आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों को कहता है प्रूव करना है आपने tan 75 डिग्री माइनस tan 15 डिग्री इज इक्वल टू, अब आप लोगों के पास किसके इक्वल आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के। तो डियर स्टूडेंट यहां पर tan 75 डिग्री है तो हम उन्हें लिख सकते हैं 45 प्लस 30 डिग्री। इस वाले को tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, उसके बाद माइनस tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। वो अब आपके पास क्या क्या आ जाएगा कि 15 डिग्री आ जाएगा। फार्मूले ओपन करते हैं, tan अल्फा प्लस बीटा और tan अल्फा माइनस बीटा का। tan 45 डिग्री प्लस tan ऑफ 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 45 डिग्री tan ऑफ 30 डिग्री। दरमियान में अब आप लोगों के पास क्या है माइनस, माइनस लगा लें। यहां पर फार्मूला ओपन करेंगे, tan 45 डिग्री उसके बाद माइनस tan ऑफ 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 45 डिग्री और tan ऑफ 30 डिग्री, ये चीज आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट यहां पर tan 45 डिग्री वो किसके इक्वल है 1 के। तो अब उसकी जगह पर आप लोगों के पास आ जाएगा 1 प्लस tan 30 डिग्री आपके पास इक्वल होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 के। 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, ये 1 के इक्वल 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। एलसीएम लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, उसके बाद इसका स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस, अगर आप लोग इन्हें ब्रैकेट में लिख लें तो थोड़ा सा आपको जो है वो कंफ्यूज नहीं हो गया आप लोग। तो यहां पर आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। आप लोगों के पास जो वैल्यू रिमेनिंग आ गई है वो वैल्यू क्या है
स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1। ये वैल्यू जो है वो अब आप लोगों के पास आ गई है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो आप इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम में दोनों डिफरेंट वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1, ये वैल्यू आ जाएगी। माइनस वाली कटी ये ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। फार्मूला ओपन करेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस यहाँ पर फार्मूला ओपन करेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर फर्स्ट का स्क्वायर 3 प्लस 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय ए माइनस बी ए प्लस बी, तो आपके पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, वो आपके पास 3 माइनस 1 ही आ जाएगा। 3 प्लस 1 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 4, जब माइनस में मल्टीप्लाई होगा माइनस 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 कैंसल, 2 प्लस 2 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 आप लोगों के पास किसके इक्वल है 2 के, 2 1 जार 2 2 जार 4, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इस तरह जो है ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आप लोगों के पास मुकम्मल हो गया। उसके बाद ये स्टूडेंट आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। नेक्स्ट जो है वो आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है वो आप लोगों के पास वो वैल्यू है वो है आपके पास कोस 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। तो यहाँ पर जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों के पास कोस 15 डिग्री जो है वो आप लोगों के पास क्या होती है कोस ऑफ 90 माइनस जो है वो अब आपके पास 75 आ जाएगा। कोस 90 माइनस 75 कोस 15 डिग्री होता है, माइनस साइन ऑफ 15 डिग्री ही रहने। अब ये यहाँ पर अलाइड एंगल यूज होगा, ये क्वाड्रेटल एंगल है 90 डिग्री पर चेंज हो जाता है, चेंज हो जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा कोस ऑफ 75 डिग्री माइनस साइन ऑफ चेंज हो जाएगा कोस साइन में चेंज हो जाएगा साइन ऑफ 75 डिग्री और साइन ऑफ 15 डिग्री। यहां पर हमने अलाइड एंगल यूज किया है डियर स्टूडेंट। अलाइड एंगल का कंसेप्ट एक्सरसाइज नंबर 10.1 में है। अगर किसी को अलाइड एंगल की समझ नहीं है तो एक्सरसाइज नंबर 10.1 जो है वो पहले करें। अब देखिए डियर स्टूडेंट यहां पर था कोस माइनस साइन, यहां पर हम देखें ना तो साइन माइनस साइन है, कोस माइनस कोस है, कोस माइनस साइन वाला फॉर्मुलेशन हमारे पास नहीं था। इतना काम हमने जस्ट फॉर्मुलेशन बनाने के लिए किया है साइन पी माइनस साइन क्यू, ये वाला। यहां जो है वो आगे हम फॉर्मुलेशन यूज करेंगे 2 कोस पी प्लस क्यू ओवर 2। तो पी अभी आपके पास क्या है 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 साइन ऑफ 75 डिग्री माइनस 15 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। 75 प्लस 15 डिग्री जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास इन्हें 2 पर डिवाइड करते हैं तो 45 आ जाता है। 2 कोस 45 डिग्री साइन ऑफ 75 माइनस 15 60 डिवाइडेड बाय 2 30 आ जाएगा, साइन ऑफ 30 डिग्री आ जाएगा। तो 2 कोस 45 डिग्री 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन 30 डिग्री 1 ओवर 2, 2 से कैंसिल तो 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपके पास इक्वल आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। तो इस तरह जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास ये वाला पार्ट जो है मुकम्मल हो गया। उसके बाद डियर स्टूडेंट आइए चलते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है।
अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास है, प्रूव दैट साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन बीटा, उसके बाद कोस बीटा, वो आपके पास इक्वल आ जाएगा tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा के। तो इसे जो है वो डियर स्टूडेंट हम पहले सोल्व करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप लोगों के पास जो फॉर्मूलेशन आ जाएगा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा माइनस साइन ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय, यहां पर डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास फॉर्मूलेशन बनाने के लिए 2 साइन अल्फा कोस बीटा, साइन का डबल एंगल फार्मूला आप लोगों के पास साइन ऑफ 2 थीटा किसके इक्वल होता है 2 साइन थीटा कोस ऑफ थीटा। एंगल सेम ही है, जस्ट 2 मिसिंग है, तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 2 से डिवाइड भी कर देंगे। ये मैंने 2 से डिवाइड किया और 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो दोनों के साथ होगा ना, 2 साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस 2 साइन बीटा कोस ऑफ बीटा, ये चीज आ गई। 2 डिवाइड हो रहा है, ऊपर वाले के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा डिवाइडेड बाय, अब यहां पर डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास फॉर्मूलेशन आ गया। फॉर्मूलेशन में क्या है, साइन का डबल एंगल, साइन का डबल एंगल आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, साइन 2 अल्फा, यहां पर ओपन फॉर्म में है ना ये वाला फार्मूला 2 साइन अल्फा, साइन 2 अल्फा माइनस बीटा के साथ है तो साइन ऑफ 2 बीटा, ये चीज आ जाएगी। अब यहां पर डियर स्टूडेंट आप लोगों ने सारे फार्मूले जो है वो यूज करने हैं। साइन पी प्लस साइन क्यू, ये वाला फार्मूला, साइन पी प्लस साइन क्यू, साइन पी माइनस साइन क्यू, ये वाला फार्मूला, साइन पी माइनस साइन क्यू, यहाँ पर फार्मूला लगेगा। तो अब आप लोगों के पास जो वैल्यूज आ जाएंगी वो आप लोगों ने बड़े ध्यान से जो है इन फॉर्मुलेशंस को यूज करना है। तो आपके पास पहले आ गया साइन पी प्लस साइन क्यू, तो आप लोगों के पास फार्मूला 2 साइन और कोस की मीनिंग आ जाएगी, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा, अब डिवाइडेड बाय 2 कोस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2, ये अब आपके पास साइन अल्फा प्लस साइन बीटा की जगह आ गया। यहां भी अब आप लोगों के पास 2 कोस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2, ये चीज आ गई डिवाइडेड बाय, यहां भी साइन अल्फा माइनस बीटा लगेगा 2 कोस पी प्लस क्यू 2 अल्फा प्लस 2 बीटा डिवाइडेड बाय 2 और साइन ऑफ 2 अल्फा माइनस 2 बीटा डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि अब यहां पर अल्फा और बीटा आपके पास 2 अल्फा और 2 बीटा है, क्योंकि पी आपके पास 2 अल्फा है और क्यू आपके पास 2 बीटा है। तो ये जो है वो स्टूडेंट आप लोगों के पास आ गया। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि अब आप लोगों के पास ये 2 जो है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा शुरू वाला। नेक्स्ट जो है वो आप लोगों ने इसकी जो है वो इसी तरह की कटिंग ही करनी है कि आप लोगों के पास फॉर्मुलेशन जो है मुकम्मल बन जाए। ये 2 से कैंसिल हो गया, यहां पर आप लोग 2 लिखा रहने दे, फिर आपके पास आया साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, और जो प्लस वाला है क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में ना प्लस वाले में पहले लिख रहा हूं कोस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, फिर ये 2 ये रह गया साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 और कोस अल्फा प्लस बीटा को पहले लिख लिया। उसके बाद फिर मल्टीप्लीकेशन में 2, अब माइनस वाले लिख लेते हैं साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 और साथ कोस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2।
यहाँ डियर स्टूडेंट सिर्फ एक तरतीब दी है, इसके अलावा कुछ नहीं किया कि जो सेम एंगल है वो पहले लिख लिए, जो उसके बाद नेगेटिव वाले एंगल है अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा वाले पहले लिख लिए, अल्फा माइनस बीटा वाले बाद में लिख लिए, डिवाइडेड बाय अब यहां पे जो है वो 2 कॉमन आ जाएगा, कोस 2 कॉमन आया तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, साइन 2 कॉमन आया अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएंगे। अब डियर स्टूडेंट यहां पर सोचने वाली बात है कि ये देखें तो साइन थीटा कोस थीटा सेम यही चीज है, 2 साइन थीटा कोस थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा क्लोज फॉर्म में करेंगे तो साइन ऑफ 2 थीटा की जगह पर हमारे पास क्या है अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, यहां भी साइन ऑफ 2 अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2, फार्मूले ओपन थे क्लोज फॉर्म में लिख लिए, कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा और साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, 2 2 से कैंसिल हो गए तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इनटू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ये अब आपके पास कैंसिल, साइन ओवर कोस आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, यही जो है वो आप लोगों के पास राइट साइड पर गिवन था। उसके बाद ये स्टूडेंट आइए चलते हैं नेक्स्ट इसके क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब, जो कि एक्सरसाइज का इस चैप्टर का लास्ट वाला क्वेश्चन है। आइए देखते हैं उसे किस तरह सोल्व करना है। इस पूरे चैप्टर के लिए आप लोगों को एक ही बात कही गई है, वो जस्ट ये कि आप लोगों को फार्मूलेशन अच्छे तरीके से जो है वो आनी चाहिए। अगर आपको फार्मूलेशन अच्छे तरीके से आते हैं तो फिर क्वेश्चन जो है वो इंतहाई आसान हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है प्रूव दैट साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा इज माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 4 साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन बीटा प्लस गैमा डिवाइडेड बाय 2, उसके बाद साइन गैमा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 2। इसे जो है वो आप लोगों ने सोल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट इसे सोल्व करने का पैटर्न जो है वो आप लोगों के पास क्या होगा, आप लोग पहले इन दोनों पर साइन पी प्लस साइन क्यू वाला फार्मूला लगाएंगे और फिर इन दोनों पर साइन पी माइनस साइन क्यू वाला फार्मूला लगाएंगे। साइन पी प्लस साइन क्यू वाला फार्मूला क्या है 2 साइन पी प्लस क्यू, मतलब क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 कोस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। इसे मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं क्योंकि प्लस वाली फॉर्म है तो दरमियान में प्लस आएगा। यहां पर साइन पी माइनस साइन क्यू 2 कोस या पी है और ये सारा क्यू है, गैमा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा डिवाइडेड बाय 2, उसके बाद साइन ऑफ पी माइनस क्यू गैमा, जब माइनस करेंगे तो सारे एंगल चेंज, माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गैमा डिवाइडेड बाय 2। अब ये वाला आपके पास सेम एज इट इज आता जाएगा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 कोस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2, दरमियान में है आपके पास प्लस वाला साइन। ये अब आपके पास हो जाएगा 2 गैमा 2 कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गैमा डिवाइडेड बाय 2, और ये अब आपके पास गैमा गैमा से कैंसिल, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा माइनस से कॉमन ले लें तो माइनस साइन
अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2। ये सारा आपके पास मल्टीप्लीकेशन में ही वैल्यूज है, आप लोग इसे मल्टीप्लाई में ही लिख दें। अब ये माइनस बाहर आ जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 कोस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस, अब ये प्लस माइनस माइनस कर देगा तो आपके पास आ जाएगा 2 कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गैमा डिवाइडेड बाय 2 और साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद ये स्टूडेंट दोनों में देखें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन ये चीज आ रही है 2 आ रहा है और साथ साइन अल्फा प्लस बीटा आ रहा है, 2 आ रहा है और साथ साइन अल्फा प्लस बीटा आ रहा है। इनको कॉमन ले लें, कॉमन आ जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, अंदर वैल्यू आपके पास कोस ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गैमा डिवाइडेड बाय 2। ये जो है वो अब आपके पास कॉमन के बाद जो है वो तो जी डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो अब आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, कोस पी माइनस कोस क्यू माइनस 2 साइन पी प्लस क्यू, ये वाली फॉर्म आ जाएगी। तो अब आपके पास आ जाएगा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, उसके बाद क्या आ जाएगा कोस माइनस कोस पी माइनस कोस क्यू जो है वो आप लोगों के पास क्या होता है माइनस 2 साइन, अब आप लोग देखेंगे यहां पर आप लोगों के पास p प्लस क्यू अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 p आ गया प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गैमा डिवाइडेड बाय 2 p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2, ये वाली चीज आ जाएगी। उसके बाद साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गैमा डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, ये वाली चीज जो है वो अब आपके पास आ जाएगी और इस सारे को जो है वो आपने ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। उसके बाद ये स्टूडेंट नेक्स्ट जो है आप लोगों के पास इसकी क्या फॉर्म आ जाएगी 2 साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, साथ अब आपके पास क्या आ जाएगा इसके एलसीएम में अब आपके पास आ जाएगा 2, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो देखते हैं माइनस 2 साइन अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गैमा डिवाइडेड बाय, अब ये 2 जो है वो नीचे जाके अब आपके पास मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 4 में। उसके बाद साइन अल्फा माइनस बीटा, ये माइनस होगा तो माइनस अल्फा, उसके बाद माइनस बीटा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा माइनस 2 गैमा डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। तो अभी जो है वो आप लोगों के पास ये फॉर्म आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो आप लोगों के पास इधर इक्वल का साइन जो है वो लगाते जाएं। 2 साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 साइन, यहां से बीटा गया 2 अल्फा और साथ 2 गैमा डिवाइडेड बाय 4 साइन ऑफ, यहां से अल्फा गया माइनस 2 बीटा माइनस 2 गैमा डिवाइडेड बाय 4, तो यहां से जो है वो स्टूडेंट आप लोगों के पास 2 साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, यहां से माइनस 2 साइन ऑफ कितना कॉमन आ गया 2 अल्फा प्लस गैमा डिवाइडेड बाय 4, यहां से माइनस भी कॉमन आ जाएगा साइन ऑफ 2 जो है वो अब आपके पास कॉमन आया तो बाकी क्या बचा बीटा प्लस गैमा डिवाइडेड बाय 2, ये माइनस और ये माइनस क्योंकि मल्टीप्लाई में सारी वैल्यू तो प्लस हो जाएगा 2 इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 पॉजिटिव
टू वन जार टू टू जार फोर, टू वन जार टू टू जार फोर, साइन ऑफ अल्फा प्लस गैमा डिवाइडेड बाय 2 और साइन ऑफ बीटा प्लस गैमा डिवाइडेड बाय 2, टू टू जार 4, तो 4 साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, साइन अल्फा प्लस गैमा डिवाइडेड बाय 2 और साइन बीटा प्लस गैमा डिवाइडेड बाय 2। तो यही जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों ने प्रूव करना था। जस्ट यही लिखा हुआ है 4 साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, फिर उसके बाद साइन बीटा प्लस गैमा डिवाइडेड बाय 2, गैमा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह जो है वो डियर स्टूडेंट इसकी राइट साइड जो है वो आप लोगों के पास मुकम्मल होती है। तो इस तरह जो है वो डियर स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 10.4 के तमाम क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को करवा दिए गए हैं। इसी तरह ये चैप्टर भी जो है मुकम्मल हो गया है। मुझे उम्मीद है कि इस सारे चैप्टर की आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी। ये सारा चैप्टर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करना है, फार्मूलेशन अच्छे तरीके से करनी है, 25 फार्मूलेशन वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से करनी है। आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरी मजीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।